आखिर लापता लोगों की सही संख्या क्यों नहीं सरकार की तरफ से बताई जा रही? इधर अपनी नानी की तलाश कर रहे मृणाल का दावा है कि वो जिन दो मॉर्चरीज में गया वहां कम से कम 50 लाशें रखी हुई थी। इन जगह यानी कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दोनों जगह इनको ले जाया गया था और इनको एग्जैक्ट नंबर तक बताया गया कि सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज आप गए थे, वहाँ कितना नंबर आपको दिखाया गया? मुझे एग्जैक्ट नंबर बोल के गया है, 24 हमारे पास लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी, हाँ जो आप देख लीजिए। और पहले फ़ोन पे दिखाया गया मुझे 24 का फोटो। फिर उसके बाद मैंने देखने के बाद भी मैंने बोला जो भाई मुझे सामने से दिखाया जाए, तो बोला जो मैं पहुँचा था 6 बजे सुबह, तो मुझे 9 बजे के बाद बुलाया गया। फिर मैं 9 बजे के बाद गया तो उन सभी को फोटो वो लाश दिखाए गए मुझे, जिसमें मेरी कोई वहाँ पे नहीं थी। स्वरूप रानी हॉस्पिटल यहाँ के मॉर्चरी में कितनी लाशें आपको दिखाई गई? यहाँ पे जब मैं इंटर हुआ तो वहाँ पे 2 रूम फुल था। जो पिछले बैक वाली रूम थी उसमें सारी पूरी तरीके से बस 2 कदम रखने की जगह थी, पूरे लाशें फुल थी। जिसमें से और दूसरे वाले रूम में ऐसे ही लाश नीचे पड़ा हुआ था सभी तरीके से, और उसमें बस उसमें भी लगभग 7 से 8 10 लाशें इस रूम में भी थी। और उसमें मुझे दिखाया गया तो उसमें 3 से 4 लाश बस जो ऐसा था जिनका जानकारी हो चुका था, जिनको पता चल चुका था। कुल मिला के यहाँ कितना? हाँ, उनके ऊपर लगभग 20 से 25 लाशें ऐसी पड़ी हुई थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। कल की डेट बता रहा हूँ। और यहाँ पे बताया गया जो और जिनका जानकारी हो चुका है वो जा चुके हैं यहाँ से और लेके जा 2400 आपको एग्जैक्ट वहाँ दिखलाए गए और यहाँ आपने कितना लगभग काउंट किया होगा? 25 कम से कम मैक्स एटलीस्ट 25 तो यहाँ पे भी मैंने देखा। मैंने कुल मिला के आपके हिसाब से 50 से ऊपर, क्योंकि और वहाँ पे भी बोला गया जिनकी जानकारी हो चुकी है, जो पहचाने जा चुके हैं वो जा चुके हैं यहाँ से, उनको ले जाया गया है। प्रयागराज प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं दे रहा। यह हालात हैं। परिजन अपने खर्चे पर शव घर ले जाने के लिए मजबूर हैं। मौत का सिलसिला जारी है। कुछ लिस्ट जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ शव अभी भी स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में पड़े हैं जो ना तो लिस्ट में हैं और ना ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। देखिए, एक अर्जुन सिंह की मौत हो गई है और ये देखिए, ये कागज़ है, इस पर कहीं कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिख दिया गया है ब्रॉड डेड, यानी कि इनको मरने की हालत में यहाँ पर लाया गया था, मरने के बाद यहाँ लाया गया था, ब्रॉड डेड। और इनके परिजन को यहाँ सौंप दिया गया है, डेड बॉडी भी इनको सौंप दिया गया है, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर जिला से। फतेहपुर जिला से। डेड बॉडी आपको सौंप दिया गया जी। और आप एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर ने कहा, मेरी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, डॉक्टर ने कहा कि सारे एम्बुलेंसेस मेला क्षेत्र में और इधर उधर लगे हुए हैं, आपको एम्बुलेंस नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। और आप प्राइवेट से बातचीत कर रहे हैं? प्राइवेट मांग रहे हैं 12,000 15,000 रुपये। 15,000 रुपये मांग रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब की बातचीत की थी? जी। मांगा था एम्बुलेंस? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कोई एम्बुलेंस सरकारी नहीं, और मतलब वो हो जाए। डेड बॉडी कहाँ पड़ी हुई है? वो अंदर है। अंदर है, जी। जहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं जाने, आपको जाने दे रहे हैं, हाँ, हमें नहीं जाने दे रहे हैं, हमने देखा। हाँ। तो ये बताइए, भगदड़ आप भी थे साथ में? जी। ये कब की बात है? ये वही 3 बजे के लमसम की बात है। 3 बजे सुबह में? हाँ। क्या हुआ आप लोगों के साथ? मेरे वहाँ भगदड़ मची, वहाँ से हम पीछे साइड में थे, वही भगदड़े में गिर पड़े। इनके छाती में लग गया था, चोट आ गई। उससे 2 दिन तो मतलब राहत थोड़ी मिली थी। यहाँ कोई इलाज नहीं, तो आज भर्ती कराया वहाँ कुंभ में। जब कुंभ में भर्ती कराया तो वहाँ 2-3 घंटे इलाज चला, उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। फिर हमको यहाँ भेज दिया ये हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से। अब यहाँ डेड बॉडी हो गई। तो आप देखिए, कहा तो ये जा रहा था योगी सरकार की तरफ से कि मृतकों के परिवार वालों की हर संभव मदद होगी, लेकिन एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है शव को ले जाने के लिए। सबसे पहले तो यूपी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि 2-3 जगह भगदड़ हुई, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं। कोई भी अधिकारी सच बताने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे। लोगों के परिजन गुमशुदा हैं, सड़कों पर लोग खाक छान रहे हैं, अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया जा रहा है। तो महाकुंभ भगदड़ की घटना हुए 5 दिन बीत गए, लेकिन लोग अपनों की तलाश में अभी भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स मनोज कुमार राय, जो समस्तीपुर से अपनी मां की तलाश में प्रयागराज पहुंचे हैं, वो क्या बता रहे हैं आप देखिए। महाकुंभ में हुई भगदड़ में अपनों की तलाश में लोग अभी भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मनोज कुमार राय हमारे साथ हैं, जो समस्तीपुर बिहार से आए हुए हैं और वे पिछले 3 दिनों से अपनी मां की तलाश में यहाँ लगे हुए हैं। जी बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कौन यहाँ पे गुम हुई? हमारा मम्मी गुम हो गया है। हम समस्तीपुर जिला बिहार से आए हैं। हमको पता लगा, हम था कलकत्ता में, हमको पता लगा हमारा मम्मी यहाँ आया है नहाने धोने के लिए।